हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मीडियन। देखो, मीडियन भी एवरेज फाइंड करने का एक मेथड है, जैसे कि हमने पहले सीखा था। एवरेज फाइंड करने के लिए हमारे पास तीन अल्टरनेटिव मेथड्स हैं, मीन, मीडियन और मोड। तो आज हम मीडियन निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीडियन का मतलब क्या है। मीडियन मीन्स मिडल टर्म ऑफ द सीरीज ऑफ द डाटा when the data is arranged in the form of increasing or decreasing order। मतलब ये कि अगर हम डाटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो अरेंज करने के बाद जो उसकी मिडल टर्म होगी दैट इज कॉल्ड मीडियन। फॉर एग्जांपल, यहां पर आपको एग्जांपल देके दिखा रहा हूं, लाइक 5, 7 और 8। अगर हमें ये तीन वैल्यू दी हुई है एक्स की, तो बताओ मीडियन क्या होगा। मिडल टर्म कौन सी है? नेचुरल है 7, तो 7 ही मीडियन हो गया। अगर हमें एक्स की वैल्यू दी हुई है 3, 4, 8, 10, 20, तो अब इसमें मिडल टर्म कौन सी है? देखो, ये इसकी फर्स्ट और ये लास्ट, इन दोनों को काट दो। ये फर्स्ट और ये लास्ट, इसे काट दो, और जो बाकी बच गया दैट इज द मिडल टर्म। ये है इसकी मिडल टर्म। तो देयरफॉर मीडियन की वैल्यू आएगी 8। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 5, 7, 8, 10, 15, 20। अब इसमें मिडल टर्म देखनी है हमें, 5 और 20, इसे छोड़ दिया। 7 और 15, इसे भी छोड़ दिया। तो बाकी बीच में हमारे पास दो टर्म बच गई। ठीक है, देखो, जब टोटल नंबर टर्म्स ओड नंबर में हो 1, 2, 3 या 1, 2, 3, 4, 5, तब तो एक ही मिडल टर्म होती है। लेकिन अगर टोटल नंबर टर्म्स जो हैं वो इवन नंबर में है, लाइक 6, 4, 8 या 10, तो उसमें क्या है कि मिडल टर्म्स दो आ जाएंगी। ठीक है, ये दो हैं हमारी मिडल टर्म्स। तो इस केस में जो मीडियन होगा दैट विल बी इक्वल टू द मिड वैल्यू ऑफ दीज टू मिडल टर्म्स। मीन्स 8 और 10 को ऐड करके हम हाफ कर देंगे, 18/2, तो आंसर आ जाएगा 9। तो इस केस में मीडियन जो है दैट इज 9। तो हमने देखो मीडियन फाइंड करना सीखा है अभी। ठीक है, अगर हमें इंडिविजुअल सीरीज या रॉ डाटा दिया हुआ है जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, तो उस केस में हम मीडियन कैसे निकालेंगे। नंबर टर्म्स ऑड है तो एक ही आंसर आ जाएगा, और अगर इवन है तो मिडल टर्म दो आएंगी, लेकिन मीडियन एक ही आएगा। उन दोनों की मिड वैल्यू निकाल देंगे। 8 और 10 की मिडल वैल्यू 9 विल बी द आंसर। अब जरा हम थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज सीख रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मीडियन डिवाइड्स द गिवन डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मीडियन जो है गिवन डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। ठीक है, जैसे ये 8 मीडियन है। ठीक है, तो इसके मीडियन से बड़े नंबर और मीडियन से छोटे नंबर बिल्कुल इक्वल है। 2 नंबर बड़े हैं, 2 छोटे हैं। यहां पर मीडियन की वैल्यू आई है 9। मीडियन की वैल्यू कितनी आई है? 9। तो आप देखोगे 9 से बड़े नंबर भी 3 है, 9 से छोटे नंबर भी 3 है, तो बिल्कुल इक्वल बांट देता है। इसी को लिखने का एक और ढंग है, 50% of the observations are less than median and the remaining 50% of the observations are more than median।
आधे आधे दाएं आधे बाएं, बीच में जो बच गया दैट इज मीडियन। मीडियन का एक और भी नाम है, मीडियन इज ऑल्सो नोन एज ए पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज का मतलब है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पर जो नंबर आएगा वही मीडियन है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ है 5, 7 और 8, तो 3 टर्म्स हैं, तो इन 3 टर्म्स में जो भी यहां पर लिखा होगा वही मीडियन है। ठीक है, यहां पर लिखा है 5, 7 और यहां पर कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5, 7 और 100 irrelevant, मीडियन इज 7। ठीक है, मीडियन जो है वो जो यहां पर हम नंबर लिखेंगे वही मीडियन है। आपने सपोज 7 को काट कर 8 कर दिया तो 8 मीडियन हो गया, 8 को काट कर 20 कर दिया, 20 मीडियन हो गया, 20 काट कर 40 कर दिया, 40 मीडियन हो गया। बस ये बात का ध्यान रखना है कि ये नंबर इन दोनों के बीच में हो, ऐसा नहीं कि यहां पर लिख दे 5 और 500 और 100, ऐसा नहीं है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो 7 लिखो, 8 लिखो, चाहे 20 लिखो, चाहे 40 लिखो, तो वही मीडियन बन जाएगा हमारा। दैट्स वाई मीडियन इज ऑल्सो नोन एज पोजिशनल एवरेज। ठीक है, तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ अभी थोड़ी देर में बताता हूं मिटाने के बाद, पहले फिफ्थ सीख रहे हैं हम लोग। फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसकी, मीडियन इज द एप्रोप्रिएट एवरेज व्हेन देयर आर वाइड फ्लक्चुएशंस इन द गिवन डाटा। जब डाटा में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं तो उसमें मीडियन जो है वो एप्रोप्रिएट एवरेज है। फॉर एग्जांपल एवरेज वेजेस, अगर हमें एवरेज वेजेस निकालने हैं, जैसे एक फैक्ट्री है उसमें बड़े सारे वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है, तो नेचुरल है कि उसमें से बहुत सारे वर्कर्स तो अनस्किल्ड होते हैं, कोई स्किल नहीं है उनके अंदर, तो उनके वेजेस भी काफी कम होते हैं। और उसी फैक्ट्री के अंदर सुपरवाइजर और मैनेजर वगैरह बड़ी हाई लेवल की पोस्ट पर होते हैं, तो उनके वेजेस या सैलरी बहुत हाई होती है। तो अल्टीमेटली वेजेस के अंदर हमेशा हाई फ्लक्चुएशन होता है, और अगर हमें एवरेज वेजेस फाइंड करने हैं तो हमेशा मीडियन इज द एप्रोप्रिएट एवरेज होती है। ठीक है, एवरेज वेजेस निकालना है तो मीडियन उसका एप्रोप्रिएट एवरेज है। और अगर हमें एवरेज टेम्परेचर निकालना है, ठीक है, ऑफ ए सिटी, एक सिटी में एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है ये अगर हमें फाइंड करना है, और where the temperature is highly fluctuating, ठीक है, और अगर उस सिटी का जो टेम्परेचर है हाईली फ्लक्चुएटिंग है, कभी कभी बहुत कम भी रहता है और कभी कभी बहुत ज्यादा भी हो जाता है, तो नेचुरल है कि उस केस में भी मीडियन जो है वही उसकी एप्रोप्रिएट एवरेज होगी। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर निकालना है तो मीडियन ही उसकी एप्रोप्रिएट एवरेज बनेगी। तो ये हमने अभी इसकी 5 प्रॉपर्टीज लिखी थी, इसमें से मैंने आपको 4 जो है वो एक्सप्लेन करके बता दी हैं। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 5। फोर्थ को हम थोड़ी देर में सीखेंगे, मैं इसका ग्राफ बनाकर और जाई बनाकर आपको फाइंड करना सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसे मिटाएंगे और इसकी बाकी की प्रॉपर्टीज भी लिखेंगे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी को अभी हम नहीं मिटाएंगे, इसे लिखा रहने देंगे, बाकी सारी प्रॉपर्टीज मिटा रहा हूं और यहां पर आगे 6th से और प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूं आपको।
ठीक है, नोट कर लो सारा, फिर हम इसे मिटा देंगे। ठीक है, देखो वैसे तो मैं इसे थोड़ी देर में करवाऊंगा, अभी आपको इतना बता देता हूं। ओजाइव जो है दैट इज ऑल्सो नोन एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो हमें साफ पता चल गया कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनता है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से भी हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को ही ओजाइव कहते हैं, और ओजाइव से हम ग्राफिकली मीडियन डिटरमाइन कर सकते हैं। ये अभी हम पहले ऑर्डिनरी तरीके से मीडियन फाइंड करना सीखेंगे, और फिर हम ओजाइव से भी सीखेंगे, तो अल्टीमेटली सबसे लास्ट में कराऊंगा। अभी आपके लिए इतना ही काफी है, ठीक है, कि मीडियन कैन बी डिटरमाइंड graphically with the help of ogive or also known as cumulative frequency curve। मिटा दें इसको। आगे प्रॉपर्टी नंबर 6 देख रहे हैं अब हम। प्रॉपर्टीज कंटिन्यू। प्रॉपर्टी नंबर 6, median is also appropriate average of ओपन एंड सीरीज। मीडियन जो है वो ओपन एंड सीरीज में एप्रोप्रिएट एवरेज होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें एक्स की वैल्यू दी हुई है 5, 7, 8, 20 और उसके बाद एक नंबर लिखा हुआ है एक्स, तो ये 5 नंबर लिखे हुए हैं और बताया हुआ है कि वेयर एक्स इज ए नंबर ग्रेटर देन 25, 25 से बड़ा है ये नंबर, ठीक है। तो इसका एंड जो है वो ओपन एंड बन गया। अब हमें मालूम नहीं है कि इसका हाईएस्ट नंबर कौन सा है, एंड ओपन हो गया, लेकिन हमें पता लगाने की जरूरत ही नहीं है कि एक्स की वैल्यू क्या है। हमें मालूम है 8 इज द मीडियन, और मीडियन ही इस केस में एक ऐसी एवरेज है जिसे हम फाइंड कर सकते हैं जो सभी नंबर्स के ऊपर बेस्ड नहीं है, बस जो मिडल टर्म है वही एवरेज है, ठीक है। मीडियन इज ऑल्सो एप्रोप्रिएट एवरेज ऑफ ओपन एंड सीरीज। 7 प्रॉपर्टी लिख रहे हैं हम। इफ y इज इक्वल टू ax प्लस b दिया है, देन median of y will be equal to a times median of x
प्लस बी, मतलब ये कि जैसा हमने मीन में सीखा था बिल्कुल वैसा ही मीडियन में भी होता है कि अगर हमें x और y में एक रिलेशन दिया हुआ है इस तरह से y इक्वल टू एक्स प्लस बी, तो x और y के जो मीडियंस हैं वो भी इसी रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, आई इट मीन्स द मीडियन ऑफ x एंड मीडियन ऑफ y will also satisfy the given equation. इसका एग्जांपल देके दिखा रहा हूं। इसका एग्जांपल 7th वाले का, सपोज हमें दिया है y इज इक्वल टू 5x प्लस 20 इफ मीडियन ऑफ x सीरीज इज इक्वल टू हमें दिया है 50 और हमसे फाइंड करने के लिए कहा है फाइंड द मीडियन ऑफ y सीरीज कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, इस 50 को x जगह पुट कर दो, सॉल्व करके जो y की वैल्यू आएगी वही मीडियन ऑफ y सीरीज होगा। सॉल्यूशन में आएगा मीडियन ऑफ y सीरीज विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स मीडियन ऑफ x प्लस 20, तो 5 टाइम्स 50 प्लस 20, 250 plus 20, that will be equal to 270. That is the answer. मेरे ख्याल से क्लियर सारा कुछ, ठीक है। नोट कर लो इसको, फिर हम इसकी 8th प्रॉपर्टी देखेंगे। नेक्स्ट, जैसे 6th प्रॉपर्टी लिखा हुआ है बिल्कुल वैसी ही 8th प्रॉपर्टी है। द मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। मीडियन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यही बता रहा हूं इसका एग्जाम्पल, ठीक है। 100, 120, 500, 840, 960, तो ये मिडिल टर्म है इसकी, तो बन गया ये मीडियन। जैसा कि ओपन एंड में भी हमने सीखा था, अगर यहां पर हमें लिखा हो, गिवन हो कि ये जो 960 है, मालूम नहीं है 960 है, दैट इज अ नंबर गिवन देन 900, 900 से नंबर ग्रेटर देन 900, 900 से बड़ा कोई भी नंबर है तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, जैसे ओपन एंड में था जरूरत नहीं थी। और सपोज यहां पर हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि 960 के बदले अगर यहां पर 5000 भी लिखा होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100 के बदले ओनली 10 या 2 भी लिखा होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली कंक्लूजन निकला, द मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम, एक्सट्रीमली हाई और एक्सट्रीमली लो। उन वैल्यूज को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बड़ी वैल्यू को और बड़ा कर दो, चाहे छोटी वैल्यू को और छोटा कर दो, ठीक है। नोट करो इसको। सारा नोट कर लो।
इसे मिटा रहा हूं। नेक्स्ट 9th है मीडियन इज नाइदर independent of origin nor independent of scale। ठीक है, नहीं है इंडिपेंडेंट, नाइदर नॉर, ना तो इंडिपेंडेंट ओरिजिन है ना स्केल है, मतलब डाटा में कुछ भी प्लस या माइनस करेंगे तो आंसर बदलेगा, जैसा कि हमने यहां पर लीनियर इक्वेशन में भी सीखा है। मल्टीप्लाई करने से भी मीडियन की वैल्यू बड़ी हो जाती है, एडिशन से भी बड़ी हो जाती है। अच्छा ठीक है, ओरिजिन का मतलब है प्लस माइनस करने से भी चेंज हो जाता है, और स्केल का मतलब है मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर भी मीडियन की वैल्यू बदल जाती है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, और हम यहां पर 7th प्रॉपर्टी में सीख भी चुके हैं, तो इसलिए 9th प्रॉपर्टी वैसे ही आसानी से क्लियर हो गई कि अगर हम डाटा में कुछ भी चेंज करेंगे, यानी गिवन डाटा में 10 10 10 ऐड कर देंगे अगर हम, तो अगर जितना हमारा पहले मीडियन का आंसर आ रहा होगा अभी भी उतना ही आएगा या 10 बड़ा हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है 10 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आंसर सेम आता तो हम कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, तो सेम नहीं आया तो कहा नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है। इसी तरह से गिवन डाटा को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी को, तो हमारा मीडियन भी बदल जाएगा, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल भी नहीं है। ठीक है, 10th प्रॉपर्टी देखेंगे इसकी हम। 10th प्रॉपर्टी है मीडियन ऑफ फर्स्ट n natural numbers is n plus 1/2। पहले n नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर्स हैं, तो उनका मीडियन हो जाएगा 10 plus 1/2 मीन्स 11/2 यानी 5.5। सो सिंपल, लिख देता हूं। For example, median of first 10 natural numbers will be equal to 10 plus 1/2, 11/2, 5.5. That will be the answer. ठीक है, और अब हम इसकी लास्ट प्रॉपर्टी सीखेंगे, वो भी इधर ही लिखता हूं। अच्छा, मैं राइट साइड में, इसको नोट कर लो, फिर यहीं पर ही लिखवाऊंगा। प्रॉपर्टी नंबर 11 प्रॉपर्टी है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू डिवीजन। सम पहले लिखते थे, sum of the absolute value of deviations from median is
ऑलवेज मिनिमम। देखो ऐसा ही बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टी हमने मीन में भी सीखी थी, लेकिन मीन में उनका सम ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर करके अगर सम निकालें तो मीन से सबसे छोटा आता है, और स्क्वायर के बिना उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू का सम निकाले तो वो मीडियन से सबसे छोटा आता है। इसे मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, लेकिन प्रॉपर्टी को लिखने का एक नया ढंग देखते हैं। इट मीन्स सिग्मा एक्स माइनस मीडियन का मोड, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है उसका मोड निकाल दो, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, साइन नहीं लेना, नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं लेना, ठीक है, इज ऑलवेज मिनिमम। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू हमें गिवन है 5, 7, 8, 22 एंड 38। सबका सम निकाला, सबका सम आया 80। तो देयरफॉर अगर हम इसका मीडियन निकालें तो मीडियन तो होती है मिडल टर्म, मीडियन जो है दैट इज मिडल टर्म एंड दैट इज 8। और अगर हम इसका मीन निकालेंगे दैट विल बी सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी 80 अपॉन 5, दैट विल बी 16। तो दोनों से सब निकाल कर देखते हैं। एक बार हमने x में से मीडियन माइनस करना है और एक बार x में से हम मीन माइनस करेंगे और देखते हैं कि किससे छोटा आंसर आता है। मीडियन की वैल्यू आई है 8, तो ये x माइनस 8 हो जाएगा, और मीन है 16, तो ये x माइनस 16 हो जाएगा। ठीक है, पहले 8 माइनस किया, 5 माइनस 8 माइनस 3, लेकिन माइनस नहीं लगाना, प्लस 3। 7 माइनस 8 माइनस 1, तो लिख देंगे प्लस 1। 8 माइनस 8 0, 22 माइनस 8 14, 38 माइनस 8 30। ठीक है, सबका सम निकालेंगे। $48 आया सबका सम। आगे देखते हैं, यहां पर सम में से 60 माइनस किया, 5 माइनस 16 माइनस 11, मोड़ लगा दिया प्लस। 7 माइनस 16 माइनस 9, तो प्लस 9 हो गया। 8 माइनस 16 माइनस 8, तो प्लस 8 लिख दिया। 22 माइनस 16 6, 38 माइनस 16 22। ठीक है, और सबका सम निकाला हमने 20, 28 और 6 और 22, 56। तो क्या नजर आ रहा है हमें? यही मीडियन वाला आंसर ही मिनिमम है, जैसा कि प्रॉपर्टी में बताया था। ठीक है, एक बार और करके दिखा देता हूं। x में से 8 के बदले पहले एक बड़ा नंबर लिया था ना, ये वाला 16, एक छोटा नंबर से भी करके दिखा देता हूं। x माइनस 5, मतलब हमने यूं ही एज्यूम कर लिया कि 5 माइनस करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो हमेशा मीडियन से ही मिनिमम आएगा, बाकी कुछ भी माइनस कर लोगे हमेशा बड़ा ही आएगा। 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 5 2, 8 माइनस 5 3, 22 माइनस 5 17, 38 माइनस 5 33। सबका सम निकाला,
55, 56, 55, 48, ठीक है, स्टिल 48 मिनिमम है। तो ये इसकी एक बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। नोट कर लो सारा कुछ, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, ये हमने इसकी 11 प्रॉपर्टीज सीखी। सारी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए भी सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम मीडियन फाइंड करना सीखेंगे। देखो, इंडिविजुअल सीरीज में तो हमने मीडियन फाइंड करना सीख लिया है कि जो भी मिडल टर्म है वही हमारा आंसर है, ठीक है। अगर मिडल टर्म एक ही है तो वही आंसर बन जाएगी। मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? मीडियन, जैसे देखो हमने n नेचुरल नंबर में भी फॉर्मूला सीखा था, ठीक है, कि n नेचुरल नंबर में मीडियन, नेचुरल नंबर में तो सबको सीरियल नंबर वाइज लिखा होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके। तो उसमें जो मिडल टर्म बनती है वो बनती है n+1/2, और यही हमारा मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला भी है। मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइड बाय 2, आगे th और टर्म। तो मीडियन जो है n+1/2 टर्म होती है, ठीक है। तो पहले मैंने आपको जो मीडियन फाइंड करके दिखाया था वो बिना फॉर्मूले के दिखाया था, लेकिन अगर फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तब लगाना है इफ n इज ऑड नंबर। n जो है ये एक ऑड नंबर है, और अगर इफ n इज n इवन नंबर, तो उस केस में मीडियन जब हम निकालते हैं तो मिडल टर्म्स दो आती हैं। तो दोनों मिडल टर्म्स बता रहा हूं कौन कौन सी होती हैं। एक होती है n/2 टर्म, और एक होती है n/2 + 1 टर्म। ये दो मिडल टर्म्स आती हैं, n/2 टर्म और n/2 + 1। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करके हाफ कर दें तो वो कहलाता है मीडियन, जैसा कि हम पहले सीख चुके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन इन फॉर्मूला का यूज करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देख लो। अगेन इंडिविजुअल सीरीज में ही x की वैल्यू हमें गिवन है 5 7 8 10 15 17 26 33 40, ठीक है। और यहां पर हम एक सीरियल नंबर डाल देते हैं ये देखने के लिए कि फर्स्ट टर्म कौन सी है, सेकंड कौन सी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 टर्म्स हैं। तो नेचुरल है कि मीडियन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ये वाला। तो देयरफॉर मीडियन विल बी इक्वल टू n+1 डिवाइड बाय 2 टर्म। तो n की वैल्यू है 9, 9 + 1/2 10/2, तो बन जाएगी 5th टर्म। तो जो 5th टर्म है वो मीडियन है। वन 2 3 4 5, तो 5th टर्म इज 15। क्लियर हो गया सारा कुछ। और सिमिलरली अगर हमें x की वैल्यू इस तरह से गिवन है,
तो इसको हम सीरियल नंबर लगा देते हैं। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ। तो नंबर टर्म्स इवन नंबर में आ रही हैं तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला। तो देयरफॉर मीडियन विल बी इक्वल टू एक n/2th टर्म और एक निकालेंगे n/2 प्लस 1th टर्म और दोनों को ऐड करके हाफ कर देंगे। दैट विल बिकम द वैल्यू ऑफ मीडियन। n/2 टोटल नंबर टर्म कितनी है 8, तो n की वैल्यू आ जाएगी 8/2th टर्म और 8/2 प्लस 1 थर्ड टर्म डिवाइड बाय 2। तो 8/2 टर्म हो जाएगी यानी फोर्थ टर्म और 8/2 4 और 4 प्लस 1 फिफ्थ टर्म डिवाइड बाय 2। तो अब हम देखेंगे फोर्थ टर्म कौन सी है हमारी, ये है, ये वाली फोर्थ है और ये वाली फिफ्थ है। तो बनेगा 15 प्लस 21/2 36/2। तो 18 इज द आंसर। तो इसकी मिड वैल्यू बन जाएगी 18। दैट इज द आंसर। ठीक समझ आया सबको? नोट करो सारा कुछ, फिर हम पूरा मिटा देंगे और इसके बाद अब हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड मीडियन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, जल्दी से नोट करो। अब हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड मीडियन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज ऑफ डाटा। लाइक x की वैल्यू हमें गिवन है 5, 10, 15, 20, 25, 30 और आगे फ्रीक्वेंसी गिवन है 3, 4, 7, 8, 4 एंड 1। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरे को बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, जितना फ्रीक्वेंसी का सम है उतनी नंबर टर्म्स हैं। सबका सम आया 27। तो टोटल नंबर टर्म्स बन जाएंगी 27। फॉर्मूला जो है, जो हमने पहले सीखा था इंडिविजुअल सीरीज के लिए, वही डिस्क्रीट सीरीज के लिए एप्लीकेबल है, सेम फॉर्मूला। तो सिंस नंबर टर्म्स ऑड नंबर में है तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग? मीडियन विल बी इक्वल टू n प्लस 1/2th टर्म। एक ही टर्म निकलेगी मिडल टर्म और वही मीडियन होगा। n की जगह आ जाएगा 27, 28,
बाय 2 और 28 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा 14th टर्म। अब हमें ढूंढना है कि इसमें से 14th टर्म कौन सी है। ठीक है, तो देखो 14 टर्म पता लगाने के लिए हम यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें ये बताती है कि टोटल नंबर टर्म्स कितनी होती चली जा रही हैं इंक्रीज होने के बाद। जैसे पहले 3 थी तो 3 होगी टोटल, 3 में फिर 4 टर्म्स और आई तो टोटल 7 हो गई, 7 में फिर 7 और आई तो 14 हो गई, 14 में 8 और आई तो 22 हो गई। ठीक है, 22 में 4 और ऐड किया तो 26 हो गई और फिर एक 30 एक बार आया तो नंबर टर्म्स 27 होगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमें क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स ही बता रही है। ठीक है, तो मीडियन जो है वो हमारी 14th टर्म है। तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि कहीं पर 14 आ रहा है तो बाई चांस आ रहा है, हो सकता है कि नहीं आ रहा होता, तो नहीं आ रहा होता तो 14 से बड़ा नंबर फर्स्ट टाइम जब सीएफ में आएगा तो वो हमारा मीडियन होगा। तो अभी क्या है, 14 आ रहा है तो 14 के सामने एक्स की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, 15। ठीक है, 14th टर्म है मीडियन और 14th टर्म जो है वो इक्वल टू है कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू 15। दैट इज द आंसर। ठीक है, सपोज कर लेते हैं, नोट कर लो पहले क्वेश्चन को, थोड़ा चेंज करके इसी में चेंज करके दिखा रहा हूं। सपोज कर लेते हैं यहां पर 2 लिखा होता और ये भी 2 होता, एक नया क्वेश्चन बना दिया। अब हमें इसका मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे सीएफ की वैल्यू बदल जाएगी। देखते हैं क्या आएगा इस बार। 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 7 13, 13 और 8 21 और 4 25 और 2 27। टोटल नंबर टर्म्स 27 है, तो ये सब सेम रहेगा। बस 14th टर्म हमें देखनी है कौन सी है। तो इस बार ये जो 15 है यहां तक 13th टर्म आ रही है। अच्छा, अप टू 13 टर्म्स, 15 जो है 13 टर्म्स तक ही आया। फ्रॉम 14th टर्म से फिर 20 आना शुरू हो गया और अगली 8 टर्म्स तक 20 20 20 20 20 20 20 20 8 बारी रिपीट हुआ है। 13 तक हो गया ना ये, तो ये है फ्रॉम 14th टर्म टू 21st टर्म। तो 14 से लेकर 21st तक जो भी टर्म होगी वो सब 20 ही है। तो 14 टर्म ही हमें फाइंड करनी है, तो 14 टर्म 20 है। 15 फाइंड करनी होती है सपोज, तो 15 भी 20 होती, 16 भी 20, 17 भी 20, 21st टर्म भी 20। तो इस बार आंसर चेंज होकर 20 हो जाएगा। ठीक है, नोट करो सारा कुछ और इसी को चेंज करके एक नया क्वेश्चन और बना रहा हूं। सपोज कर लेते हैं हमें इसकी वैल्यू 6 दी हुई है और इसकी वैल्यू 3, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बन जाएंगी 30। थोड़ा और चेंज कर देते हैं, ये 5 है और ये भी 5 है। एक नया क्वेश्चन लिखा है, दैट इज द न्यू क्वेश्चन। तो
तो यहां पर हमारी वैल्यूज बदल जाएंगे, अभी लिख देंगे हम। तो टोटल नंबर टर्म्स हैं 30। CF निकाला तो पहले 2 एज इट इज, 2 + 5 7, 7 7 14, 14 और 8 22 और 5 27 और 3 30, टोटल नंबर टर्म्स 30। तो इस बार टोटल नंबर टर्म्स कितनी आई? 30। तो 30 जो है ये ऑड नहीं है, इवन नंबर है। तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा। तो मीडियन का फॉर्मूला बनेगा n/2th टर्म और n/2 + 1th टर्म और डिवाइडेड बाय 2। n की जगह 30 पुट किया तो आ जाएगा 30/2th टर्म और 30/2 + 1 और डिवाइड बाय 2। तो 30/2 कितना बन जाएगा? 15। तो देयरफॉर मीडियन बन जाएगा 15th टर्म और प्लस 30/2 15, 15 + 1 बाद में ऐड किया 1, 16th टर्म डिवाइड बाय 2। अब हमें ढूंढना है 15 टर्म कौन सी है। तो जैसा मैंने बताया था, यहां तो देखो एग्जैक्टली 15 कहां लिखा हुआ है, और अगर 15 नहीं मिल रहा तो 15 से बड़ा नंबर फर्स्ट टाइम, ठीक है। फर्स्ट टाइम नंबर ग्रेटर देन 15 कहां आया? ये रहा 22 में आया। तो 22 के सामने जो x की वैल्यू है वो हमारी 15th टर्म है। तो 15 टर्म कौन सी हो गई? 20। और 16 टर्म देखते हैं। तो 16 टर्म देखो CF में एग्जैक्टली 16 कहीं लिखा है? नहीं है। तो फिर देखो 16 से बड़ा नंबर फर्स्ट टाइम कहां आया? नंबर ग्रेटर देन 15 और 16 से बड़ा भी यहीं आया पहली बार। तो 16th टर्म भी हमारी हो गई 20। तो 15 टर्म भी 20, 16 भी 20, दोनों को ऐड करके हम हाफ कर देंगे। 40/2 आंसर विल बी 20। नोट करो। फिर एक और नया क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके करवाऊंगा। अच्छा, जल्दी नोट करो। नोट कर लिया? दैट इज अ न्यू क्वेश्चन। CF निकाला, 2 का 2 आया पहले, 2 में 6 ऐड किया 8, 8 में 7 ऐड किया 15, 15 में 8 ऐड किया 23, 23 में 4 ऐड किया 27, 27 में 3 ऐड किया 30। टोटल नंबर टर्म स्टिल 30 है, इवन नंबर है, फॉर्मूला यही लगेगा। ये भी सेम टर्म आएगी। और ये भी सेम आएगा 15 + 16 डिवाइड बाय 2। बस हमें 15 टर्म ढूंढनी है कौन सी है। तो हम देखेंगे 15 या 15 से बड़ा नंबर, दैट इज 15। तो 15 टर्म हमारी 15 ही हो गई। थोड़ा सा देखो, कंफ्यूज नहीं हो जाना। 15 के आगे ये 15 लिखा है तो हमारी 15th टर्म भी 15 है। या मैं क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज कर देता हूं। सपोज कर लेते हैं ये है 50, 100, दैट इज 150, दैट इज 200, 250 और 300। मैंने x की वैल्यू चेंज कर दी इसमें। तो अब 15th टर्म जो है वो कौन सी है? 150। 15th टर्म बन जाएगी 150। और 16th टर्म कौन सी है? तो 16 तो यहां पर लिखा नहीं है। तो 16 से बड़ा नंबर फर्स्ट टाइम
कहां आया, ये रहा, नंबर ग्रेटर देन 16 appeared फर्स्ट टाइम, पहली बार आया। तो 16 टर्म भी वही है, उसके सामने क्या लिखा है 200, तो 16th टर्म है हमारी 200 और डिवाइड बाय 2 करेंगे हम, दोनों को ऐड किया 350 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 175। तो हमने डिस्क्रीट सीरीज के बड़ी सारी वैरायटी वाले क्वेश्चंस सीखे यहां पर, ठीक है, जिनमें टोटल नंबर टर्म्स कभी ऑड भी थी और इवन भी थी, और कभी कभी जो वैल्यू यहां पर लिखी होती है एग्जैक्टली यहां मिल जाती है और कभी कभी नहीं मिलती। तो चारों वैरायटीज के क्वेश्चन हमने सीखे, ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर हम इसे मिटाएंगे और अब हम इसके बाद सीखेंगे हाउ टू फाइंड मीडियन ऑफ कंटिन्यूस सीरीज। मिटा दें सारा। How to find median of continuous series। Suppose हमें क्वेश्चन गिवन है, क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, और फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, सबका सम आया 40, ठीक है। अब इससे पहले हमने सीखा था इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में इवन नंबर टर्म्स के लिए फॉर्मूला अलग और ऑड के लिए अलग होता था, बट कंटिन्यूस सीरीज में एक ही फॉर्मूला है और वो है ओनली n/2 फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ n/2, n मीन्स 40, 40 डिवाइड बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू 20, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमेशा n/2 ही फाइंड करेंगे। अगर सबका सम 41 भी होता तो हम 41/2 कर देते, ठीक है। उसको भी सीखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑड वाला भी करवा दूंगा। 40/2 20। इसके बाद हम CF निकालेंगे। CF में जैसे ही 20 आएगा या फिर नंबर ग्रेटर देन 20 फर्स्ट टाइम अपीयर होगा, वहीं तक निकालेंगे। 4 + 7 11, 11 और 9 20, दैट्स ऑल। देयर इज नो नीड टू फाइंड दीज फ्रीक्वेंसीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। 20 आ गया, 20 ही था, तो देयरफॉर मीडियन लाइज इन द क्लास इंटरवल 30 to 40। तो हम लिखेंगे आगे, देयरफॉर मीडियन लाइज इन द क्लास इंटरवल 30 to 40, ठीक है। अब मैं आपको मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान से देखो। फॉर्मूला है L1 + n/2 - CF
अपॉन एफ मल्टीप्लाइड बाय आई। L1 देखते हैं। L1 का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन जिस क्लास अंडर लाई करता है उसकी जो लोअर लिमिट है मींस 30 n/2, तो हमें मालूम है 40/2 इक्वल टू 20 निकाला था ये। CF का मतलब है the value of CF of the previous class interval of median class। median class है पहली वाली क्लास इंटरवल का CF, that is 11। CF का मतलब है जिस क्लास इंटरवल में मीडियन लाई करता है उससे पहली वाली क्लास इंटरवल के सामने जो CF लिखा है दैट इज CF। फिर देखेंगे F का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन वाली क्लास की अपनी फ्रीक्वेंसी 9। और I का मतलब है क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 30 और 40 का, 40 माइनस 30 दैट विल बी इक्वल टू 10। क्लास इंटरवल 10। अब ये सारी वैल्यूज हम यहां पुट कर देंगे तो हमारी मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। मीडियन बन जाएगा L1 मीन्स 30 n/2 20 माइनस CF दैट इज 11 अपॉन में F 9 और इंटू I 10। तो आंसर आया 30 प्लस 9 अपॉन 9 इंटू 10। 9 कट गया, 1 आ गया, 1 10 द 10। तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा 30 प्लस 10, तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 40। तो मीडियन की वैल्यू आई 40। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। और इसमें जो n/2 है दैट विल रिमेन ऑलवेज सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर टर्म्स आर इवन और ऑड, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नोट करो सारा कुछ, फिर मैं आपको एक नया क्वेश्चन और कराऊंगा। सबका सम हो गया 45। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम n/2 की वैल्यू निकालेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ n/2। 45/2 दैट विल बिकम 22.5। इसके बाद हम CF निकालेंगे। 4 प्लस 7 11 और 9 20 और 14 34। बस तब तक निकालना है व्हेन CF के अंदर ए नंबर इक्वल टू और ग्रेटर देन n/2 अपीयर्स फर्स्ट टाइम। पहली बार नंबर यहां तो 22.5 एग्जैक्टली आ जाए, या फिर उससे बड़ा नंबर जैसे ही आएगा वैसे ही रोक देना है, आगे नहीं जाना। और यही हमारी मीडियन क्लास बनेगा। इसी के सामने वाली क्लास इंटरवल मीडियन क्लास बनेगी।
तो मीडियन क्लास इंटरवल इज 40 to 50. 40 to 50. फॉर्मूला विल रिमेन सेम, ठीक है। और L1 की वैल्यू अब 30 के बदले आ जाएगी 40 n/2, 45/2 तो बन जाएगा 22.5 CF। अब CF की वैल्यू हो जाएगी इससे पहले वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी CF, दैट इज 20, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास दैट इज 14, एंड क्लास इंटरवल 50 to 40 will remain 10। तो अब हम इसकी फिर से वैल्यू पुट कर देंगे। देखो यहां तक क्लियर हो गया सारा कुछ। मीडियन क्लास 40-50, फॉर्मूला विल रिमेन सेम। L1 बन जाएगा 40, n/2 22.5, CF ऑफ प्रीवियस क्लास 20, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेम क्लास 14, एंड क्लास इंटरवल 50 - 40 10। तो मीडियन की वैल्यू बनेगी L1 इज 40, n/2 22.5 माइनस CF 20 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 10। दिस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 25/14। दोनों को डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 40 प्लस 41.7857 और इसे हम राउंड ऑफ कर देंगे 41.2 डिजिट में कर दिया, दैट विल बिकम 79। ठीक है। अब जरा हम थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं इसकी। ट्वेंटी 25 डिवाइड बाय 14, 1.7857 सही है, 41.79। ठीक है, आगे देखेंगे इसके बाद हम। तो हमने एक कंटिन्यूस सीरीज में भी मीडियन फाइंड करना सीख लिया है, और ये भी सीखा कि जब एग्जैक्टली सेम वैल्यू यहां पर आ रही थी जैसे पिछली बार आ रही थी वो भी सीख लिया, और जब एग्जैक्टली सेम नहीं आ रही है तो फिर इससे बड़ी वैल्यू फर्स्ट टाइम जहां पर अपीयर होगी वहीं तक सॉल्व करना है, और वही हमारी मीडियन क्लास होगी। ठीक है, मिटा दें सारा। कंटिन्यूस सीरीज के अंदर एक और क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, ध्यान से देखो।
क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें, ट्वेंटी कर दिया इसको। और ये मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है, और कहा है कि सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 100 इफ मीडियन इज इक्वल टू 36, मीडियन इज इक्वल टू 36। तो हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज x एंड y। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं चाहता हूं इसे एक बार आप लोग सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, थोड़ी हेल्प कर देता हूं मैं आपको। देखो, इसमें हमें n दिया है 100, तो जब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ n/2, तो बन जाएगा 100/2 और ये आएगा 50। तो हमें CF पता लगाना है। कहां तक पता लगाना है? जब एग्जैक्टली 50 आए या 50 से बड़ा नंबर फर्स्ट टाइम आए। तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ, हमें कैसे पता चलेगा कि 50 से बड़ा नंबर फर्स्ट टाइम कहां आएगा? तो उसका आंसर देखो ये है कि जब मीडियन 36 है तो हमें ये पता चल गया कि ये मीडियन क्लास है। 36 है तो 30-40 के बीच में आएगा। इसका मतलब इसी के सामने जो ये CF की वैल्यू होगी, दैट विल बी ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 फर्स्ट टाइम अपीयर होगा। अच्छा, या तो एग्जैक्टली इक्वल टू 50 होगा या फिर ग्रेटर देन 50 होगा, यही आएगा। अच्छा, तभी तो फिर मीडियन 30-40 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, चलो सब बच्चे इसे फाइंड करके दिखाएंगे। मैं चाहता हूं आप लोग फाइंड करके दिखाओ। चलो ऐसा है, मैं फाइंड करके दिखा रहा हूं, लेकिन आप कैसा करना है कि इस वीडियो को पॉज कर देना। जब तक आपका अपना आंसर नहीं आए तब तक आप इसका सॉल्यूशन या मेथड नहीं देखेंगे। ठीक है, तो मैं जो आपको मेथड बता रहा हूं उसमें वो एक शॉर्टकट मेथड है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। वो पुराने वाले फॉर्मूले वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कि मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ध्यान से देखते हैं हम क्या करेंगे। सबसे पहले मीडियन देखा 36 है और वो किस क्लास इंटरवल के अंदर आ रहा है? 30-40 के बीच में। ठीक है,
तो 30-40 के बीच में जो ये 36 आ रहा है, ठीक है, तो बीच में एक 36 हमने लिख दिया। तो 36 जो है ये 30 और 40 को किस रेशियो में बांट रहा है, ठीक है, 30 से लेकर 36 तक का डिफरेंस हो गया 6 और 36 से लेकर 40 तक हो गया 4। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 36 से लेकर 30 का डिफरेंस, 36 से लेकर 40 का डिफरेंस निकाल देना है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 20 के 2 टुकड़े कर देंगे, ठीक है, 20 के 2 पार्ट्स कर देंगे हम लोग। एक हो जाएगा 20 इंटू, मतलब इस रेशियो में बांट देंगे उसको। एक बन जाएगा 6/10 और एक बन जाएगा 20 का 4/10, ठीक है। इस 20 के 2 पार्ट्स कर देंगे, 6-4 की रेशियो में बांट दिया। 6:4 रेशियो मीन 6/10 4/10। सॉल्व करके देखा तो ये आ जाएगा 12, इसे सॉल्व करके देखा तो ये आएगा 8, ठीक है। Since we know that median divides the given data into 2 equal parts, मतलब ये कि मीडियन जो है वो डाटा के 2 इक्वल पार्ट्स कर देता है। टोटल अगर 100 टर्म्स हैं तो 100 में से उसके आधे कर दिए 50। 50 टर्म्स मीडियन से छोटी होंगी और 50 टर्म्स मीडियन से बड़ी होंगी। तो ये हमने इसको 20 के 2 पार्ट्स कर दिए। तो इसका मतलब है कि ये मीडियन जो है वो डिवाइड कर रहा है 2 इक्वल पार्ट्स में। तो अल्टीमेटली इन सब का सम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 50 और इन सब का सम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 50। इन टर्म्स का सम भी 50, इनका सम भी 50। ठीक है, सॉल्व करके दिखा रहा हूं। 8 + 16 + 12 + y + 2 इक्वल टू 50। सबका सम निकाला। (38 + y = 50), तो y = 50 - 38 12 हो जाएगा। सिमिलरली इनका सम भी 50 आ रहा है, तो 3 + 12 + x + 12 = 50। 3, 12, x और 12 सबका सम 50। 27 + x = 50। 50 - 27 तो 23। दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज मैंने आपको पहले ही सारी की सारी बता दी थी। दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। फॉर्मूला लगाकर करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो आप शॉर्टकट मेथड से डायरेक्टली ऐसे आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, दिस इज डायरेक्टली ए शॉर्टकट मेथड।